सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया है। हमारे जीवन का उत्कर्ष प्रभु की भक्ति में और उसके द्वारा दिए गए उपदेश के पालन में है। यदि हम अपने जीवन को और इस जगत को सुंदरता से परिपूर्ण करना चाहते हैं, आप्लावित करना चाहते हैं, तो हमारे कृतित्व में, हमारे व्यक्तित्व में वेद ज्ञान का समावेश अत्यंत महनीय है, अत्यंत आवश्यक है। और इस प्रकार से जो वेदों के स्वाध्याय से अपने ज्ञान को बढ़ाता है, तदनुसार अपने कर्मों को करता है, कर्मानुष्ठान करता है, तो इस असार संसार में वह जिस कार्य को, जिस लक्ष्य को पाना चाहता है, बड़ी सुगमता से उसको प्राप्त कर लेता है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक हमारी कुछ ना कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ ना कुछ वांछाएं होती हैं। इन कामनाओं को, इन आशाओं को यदि हम वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषि प्रोक्त बना लेते हैं तो जीवन में दुख नहीं मिलता है। नहीं तो क्षण क्षण, हर कदम कदम में हमको दुखों की प्राप्ति होती है। यदि हम सुख को अनुभव करना चाहते हैं, आनंद से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमको शास्त्रों की शरण में अवश्य आना चाहिए। संसार के पदार्थों से कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। संसार के पदार्थ क्षणिक हैं, क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन जो शाश्वत सुख है, वे सुख की प्राप्ति पदार्थ कभी नहीं करा सकते हैं। सुख तो अपने अंदर है। यदि हम पदार्थों की कामना करते हैं, ऐश्वर्य की कामना करते हैं और उनसे सुख पाना चाहते हैं, तो फिर जो व्यक्ति उन संसाधनों को प्राप्त नहीं करते, वो कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ भी नहीं किसी के पास, तो भी वो आनंद में बिल्कुल मस्त रहता है। और कोई ऐसा है कि सब संसाधन पाकर के भी दुखी रहता है। दुखों के निवारण के लिए अपने आप हमको क्रियाशील बन करके, संयमशील बन करके, इंद्रियों के नियामक बन करके जब हम आत्म तत्व विजेता हो जाते हैं, अथवा ये कहें कि हम तत्ववित हो जाते हैं, तत्वज्ञान हमको हो जाता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि बार बार ये तत्वज्ञान की बात आती है, तो तत्वज्ञान क्या है? तत्वज्ञान का तात्पर्य यही है कि अपने स्वरूप को समझना, प्रकृति के स्वरूप को समझना और उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को समझना। जब हम इन तीन चीजों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करते हैं और इनके स्वरूप को समझ करके अपने जीवन को वैसे ही चलाते हैं, सुख दुख से, मान अपमान से, लाभ हानि से जब ऊपर उठ जाते हैं, तो वास्तव में हमको यह जीवन और यह जगत, ये कर्तव्य भूमि दिखाई पड़ता है, ये रंगमंच दिखाई पड़ता है और हम अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आते हैं।
जैसे एक नाटक में, एक फ़िल्म में, एक रंगमंच के मंचन में अलग-अलग किरदार को निभाने वाले लोग होते हैं। उनको लेश मात्र भी कोई कष्ट नहीं होता, वो रो भी रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कभी रोते नहीं हैं। वो अनेक प्रकार के अभिनय करते-करते मारते भी हैं और मार खाते भी हैं। कभी हानि, कभी लाभ को प्राप्त करते हैं, लेकिन अंदर से वो समझते हैं कि हम तो केवल अभिनय कर रहे हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। ऐसे ही इस संसार में आकर के हम माता-पिता, गुरु, आचार्य, बेटा-बेटी, भाई-भाई या मित्र-मित्र बन करके, राजा-रंक बन करके सारे किरदारों को निभाते हैं। अब इसमें जो ज्ञान युक्त होकर के अर्थात अपने स्वरूप को जो समझता है और रंगमंच के नियमों को जो समझता है, वो कभी दुखी नहीं होता कि संसार में आते हैं तो परमात्मा की जो व्यवस्था है उसका यदि हम उल्लंघन करते हैं तो दुख पाएंगे। हम कभी भी व्यवस्थित जीवन नहीं जी पाएंगे। हम अपने आप स्वयं प्रकाशित हों, जो सबसे बड़ा प्रकाशक है परमपिता परमेश्वर, उससे अपने आप को बांध के रखें, तो जाकर के हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा। और 3 बंधनों से अर्थात 3 प्रकार से हम अपने जीवन का नियमन करें, तो बहुत सुंदर बात कही है। 163वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके बीच में करता हूँ। ओम असि यमो अस्यादित्यो असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि। त्रितो गुह्येन वृतेन त्रितो गुह्येन वृतेन गुह्येन वृतेन असि सोमेन समया।
असि सोमेन समया विपृक्त विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बंधनानि। ओम असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन वृतेन असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बंधनानि। ओम असि यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन वृतेन असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बंधनानि। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। असि यमो अस्यादित्यो, पिछले मंत्र में कहा था कि इंद्रिय अश्वों को शरीर में जीतने वाला त्रित बनता है, इसका अधिष्ठाता इंद्र होता है, इसका जो मन रूपी इसकी जो लगाम को धारण करने वाला वो गंधर्व बनता है, सूर्य की भांति से गतिशील रखने वाला वसु होता है। और इस मंत्र में कहा है कि यमः असि, जब व्यक्ति इंद्रियों का अधिष्ठाता बन जाता है अर्थात अपनी इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है, ये बड़ा कठिन काम है क्योंकि परमात्मा ने ये इंद्रियां हमारी बहिर्मुख बनाई हैं। जानी से जानी व्यक्ति भी यदि थोड़ी सी भी लापरवाही करता है, थोड़ा सा भी प्रमाद करता है, तो इंद्रियां उसको पाप से युक्त कर देती हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि का जो जाल बिछा है पूरे संसार में, किसी सुंदर रूप को देखा तो मन में पाप आ जाता है, किसी रस को चखा तो इतनी आसक्ति आ जाती कि और इसका ग्रहण करें, सुंदर शब्दों को सुनते हैं तो लगता है सुनते ही रहें। तो इस संसार के जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के प्रति जो आकर्षण है, इस आकर्षण से बचने का क्या उपाय है कि अपने इंद्रियों को हम संयमित रखें। आंखों को हम बंद नहीं कर सकते, आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए, रसना मिली है चखने के लिए, लेकिन ये सारा व्यवहार करते करते भी नियंत्रित रखें अपनी इंद्रियों को और अपने मन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो, तब जाकर के हम जितेंद्रिय बनते हैं। क्योंकि इंद्रियां ही हमारी शत्रु हैं, इंद्रियां हमारी मृत्यु हैं, वो हमारे लिए शत्रु का काम करती हैं और वही जब हमारे संयमन में आ जाती हैं, नियमन में आ जाती है, तो यही सबसे बड़ी हमारी मित्र बन जाती हैं।
ताने मित्राणि जितानि यानी, वही इंद्रियां जो शत्रु बनी हुई हैं, मृत्यु का कारण बनती हैं जो इंद्रियां, वही इंद्रियां जब संयमित हो जाती हैं, हमारे अधिकार में आ जाती हैं, तो वही इंद्रियां हमारे लिए अमृत तत्व का काम करती हैं, अर्थात मृत्यु के मुख से बचाने वाली होती हैं, वो सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं। तो कहा कि जब तू इंद्रियों का अधिष्ठाता बनता है तब यमः असि, इन इंद्रियों व मन को वश में करने वाला होता है, इनका नियमन करने वाला होता है। असि यमो, तुम उस समय यम बन जाता है जो नियमन करता है, और इस नियमन से तू आदित्य बन जाता है। आदित्य असि यमो अस्यादित्यो, आदित्य जो संपूर्ण प्रकाश से युक्त होता है, आदित्य से सब दिव्य गुणों का आदान करने वाला हो जाता है। एक भी ऐसा कोई अवगुण दुर्गुण नहीं रहता जो उसको मलिन कर सके, उसके अंतःकरण को दूषित कर सके। आदित्य, जैसे सूर्य को भी आदित्य बोलते हैं ना, तो ये सबको प्रकाशित करता है और सबके जो दोष हैं उसका हरण करता है। जो पृथ्वी में जो भी दोष होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है ना, जो दिव्य गुण है, प्रकाश है, उसको देता है। तो ऐसे ही आदित्य बन जाता है, तो दिव्य गुणों का आदान करने वाला होता है। हे अरवन, बुराइयों का संहार करने वाले, तू गुह्येन व्रतेन, हृदय रूपी गुहा के साथ संबद्ध होकर के ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला होता है। और ब्रह्मचर्य का धारण जो करता है, ब्रह्मचर्य का धारण करने वाला त्रिता असि, शरीर मन और मस्तिष्क, शरीर मन मस्तिष्क तीनों की शक्तियों का विस्तार करने वाला है। तो हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, तन मन एक दूसरे के पूरक हैं, और मस्तिष्क जो हमारे लिए अत्यंत महनीय है। परमात्मा ने सारा शरीर तो एक तरफ बनाया, लेकिन इससे ऊपर, गर्दन से ऊपर का जो भी सामर्थ्य है, यह सामर्थ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि थोड़ी सी भी कमी कहीं आ जाए, मस्तिष्क में थोड़ा सा कोई विकार आ जाए, तो पूरा शरीर काम करना छोड़ देता है। होता है कि नहीं होता? इतना जरा सा भी एक तिल भर इधर से उधर हुआ तो संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। हमारा जो हाथ चलता है, हमारी जो दृष्टि इधर उधर होती है, हम कदम उठाते हैं आगे, किसके माध्यम से उठाते हैं? संवेदना तो यही है ना, संवेदनशीलता इसी से है। और ये ना काम करे तो संवेदनहीन हो जाएंगे, फिर व्यक्ति जैसे कोमा में चला जाता है, उसको कुछ भी, चाहे कोई कुछ भी करे, उसको पता ही नहीं चलता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति, उसका जीना न जीना बराबर होता है, अर्थात जीते जी वो मुर्दा बन जाता है, लाश बन जाता है, चलती फिरती लाश। वो चलना फिरना भी दूसरे कोई चलाए तो चलता है। तो ऐसा जो मस्तिष्क हमारा है और जो मन, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन सभी कर्मों का जो जानने वाला है। यस्मिन ऋचा साम यजूंसी, यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, ये सब कुछ जो बारीकी से जानता है, मनन चिंतन करता है, इस मन को और तन को, इन तीन बंधनों को, तीन शक्तियों को यदि विस्तृत व्यक्ति कर लेता है, तो उसके मूल में उसकी जितेंद्रियता ही होती है, उसका उत्साह ही होता है। तो इस गुह्य व्रत को धारण करने से तू सोमेन, सोम शक्ति के द्वारा, अर्थात ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, जो सप्त धातुओं में अंतिम धातु है वीर्य, जो सोम है, उसके धारण करने से समया समीपता से विपृक्तः असि, विशेष रूप से युक्त हुआ है। और इस सोम रक्षण के कारण दिव्य मस्तिष्क रूप दिवलोक में तेरे तीन बंधनानी, तीन बंधनों को आहु कहते हैं। सोम ज्ञान अग्नि का ईंधन बनता है, और समिद्ध ज्ञान अग्नि से ऋग यजु साम के साक्षात्कार से प्रकृति, जीव और परमात्मा का ज्ञान
होता है। यह त्रिविध ज्ञान ही तेरे मस्तिष्क के त्रिविध बंधन है। कहने का क्या आशय है कि वेद मंत्र जो संकेत करना चाह रहा है, हमको जो यहाँ पर समझाना चाह रहा है, उसमें यह है कि हम इंद्रियों के नियामक बने, इंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान मेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो नित्य नवीन ज्ञान से हम ओतप्रोत हों, इसके लिए कहा कि इंद्रियों का नियामक यम है। यह गुणों का आदान कराने वाला है, आदान करने वाला है, और यह आदित्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा यह शरीर मन मस्तिष्क का विकास करके तृत होता है। यह मस्तिष्क में त्रिविध ज्ञान को सुबद्ध करता है। हम जब तक ज्ञान से विहीन रहेंगे तब तक पशु के समान रहेंगे। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। ये जो ज्ञान से विहीन व्यक्ति है, क्योंकि ज्ञान तो परम आवश्यक है। इस संसार के भवसागर से यदि हम पार होना चाहते हैं तो ज्ञान ही ऐसी नौका है जिससे हम ठीक और गलत का निर्णय कर पाते हैं। विवेक के बिना हम दृष्टि नहीं बना पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। विवेक का अर्थ क्या है? विचिर पृथक भावे, सही क्या है गलत क्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ग्राह्य क्या है त्याज्य क्या है, भक्ष्य क्या है अभक्ष्य क्या है। ये जो दोहरी जो दृष्टि है, अर्थात अच्छे और बुरे का ज्ञान होना, ये विवेक कहलाता है। और बिना विवेक के ज्ञान हो नहीं सकता। और विवेक कैसे होता है? विवेक होता है वेदों के स्वाध्याय से, विवेक होता है सत्संग से, विवेक होता है ज्ञान से जो भरे हैं, जो हमसे आयु में और ज्ञान में बड़े हैं, उनकी सत्संगत में रहना, सत्संगी होना। कुसंग का कभी भी प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। हम उत्तम से उत्तम जीवन को जीने वाले बने। इसलिए कहा है कि ये जो मन मस्तिष्क और शरीर का विकास करके व्यक्ति जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। त्रीणि दिवि बंधनानि, ये जो तीन बंधन है ना, तो बंधन में ही सृजन है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और ऐसा विवेक जागृत होगा हम जब सन्निधि पाएंगे। वेदों की जो शिक्षाएं हैं, वेदों का जो आदेश निर्देश उपदेश हमारे लिए है, उसको आत्मसात करने, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। सत्संग से ही यह विवेक उत्पन्न होता है और हम अपने नियम में चलते हैं। क्योंकि यदि नियम का हमने उल्लंघन किया तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी भी किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ यदि हम किसी भी राष्ट्र में, भारतवर्ष में हैं, तो भारत के संविधान का हमको पालन करना ही चाहिए, एक बार भी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो एक प्रांत का, एक राष्ट्र का जो नियम है, उस नियम में हम चलें। ऐसा ही जो संविधान उस परमात्मा के द्वारा है,
अध्यात्म का जो संविधान है कि क्या करना क्या नहीं करना, कैसा व्यवहार होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, और जीवन किसके लिए मिला है, किस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चिंतन मनन करते रहना और वैसा फिर सोच विचार करके वैसे जीने का प्रयास करना। यदि एक बार भी इसका उल्लंघन हुआ, एक बार भी अधर्म हुआ, एक बार भी पाप हुआ, तो उसका परिणाम तो मिलेगा, लेकिन उसके संस्कार बन जाएंगे, और संस्कार बन जाएंगे तो व्यक्ति फिर बार बार वही प्रक्रिया में अपने को दोहराता रहता है, जिससे वह स्वभाव उसका बन जाता है, संस्कार बन जाता है। तो इस गलत संस्कार से, गलत विचार से, गलत व्यवहार से जो संस्कार बनता है, उससे उभरने के लिए हम अष्टांग योग का पालन करें। योग, ध्यान, प्राणायाम, और जो दिनचर्या हमारी ठीक है उसको अच्छी प्रकार से बना करके रखें, तथा अपनी इंद्रियों पर पूरा पूरा संयम रखें। कभी भी इंद्रियां बाहर की जो चकाचौंध करने वाली स्थिति है, जो यहाँ का चकाचौंध विचित्र स्वरूप है, उसमें हम कभी बंधे नहीं, नहीं तो जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा, हम कभी भी उच्च चेतना में नहीं जी पाएंगे। इसलिए सत्संग से, स्वाध्याय से, ध्यान से अपने जीवन को जीने का हमको प्रयास करना चाहिए, और सतत थोड़ा सा समय निकाल करके स्वाध्याय के लिए जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय हमको दिशा देता है, स्वाध्याय हमको प्रकाश देता है। जो अंधकार हमारे मन मस्तिष्क में होता है उसको दूर करके प्रकाश से युक्त कर देता है। तो ऋषियों ने स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई है, तो ऐसे ही हम स्वाध्याय करते रहेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।